नमस्ते नन्हे खोज करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही शानदार और एकदम जादुई सफर पर निकलने वाले हैं। ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, तो अपनी अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हमारा ये रोमांचक सफर बस शुरू ही होने वाला है। पर सफर शुरू करने से पहले ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आ रहा है। दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली जादू आखिर क्या हो सकता है? क्या वो बड़ी बड़ी तिजोरियों में बंद चमकता हुआ सोना है, या फिर किसी अच्छे और सच्चे दिल में छिपी कोई बहुत ही खास बात? एक काम कीजिए, एक पल के लिए रुकिए और अपने पास बैठे दोस्त के कान में ना अपना जवाब धीरे से फुसफुसा कर बताइए। क्या लगता है आपको? चलिए, इस रहस्यमयी सवाल का जवाब हम अपनी आज की इस कहानी में ही खोजते हैं। तो कहानी शुरू होती है हेमराग गांव से, जहां आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। उसे ना नए नए रहस्य खोजने का बड़ा शौक था। एक दिन उसे अपने दादाजी की एक बहुत पुरानी किताब मिली और अंदाजा लगाइए उसमें क्या था? एक जादुई दरवाजे का नक्शा। आदित्य ने तुरंत अपने दो पक्के दोस्तों तनय और पाखी को ये बात बताई। तीनों नक्शे का पीछा करते हुए एक घने जंगल में पहुंचे, जहां एक गुफा के बाहर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था कि इस गुफा का दरवाजा सिर्फ वही खोल सकता है जिसके पास सच्चाई हो, हिम्मत हो और एक बहुत ही खास गुण हो, जिसे कहते हैं करुणा। करुणा यानी दूसरों का दर्द समझना और उनकी मदद करना। और क्योंकि इन तीनों दोस्तों में ये सारे गुण कूट कूट कर भरे थे, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, एक जादुई मंत्र पढ़ा और बूम, चमत्कार हो गया। वो जादुई दरवाजा खुल गया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा ना, नजारा बिल्कुल बदल गया। अरे, ये कोई अंधेरी डरावनी गुफा नहीं थी, ये तो एक पूरी की पूरी जादुई दुनिया थी। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए, वहाँ के पेड़ आपस में सच में बातें कर रहे थे, नदियाँ कोई मीठा सा संगीत गा रही थी, और आसमान में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 3-3 चमकते हुए चांद खिले हुए थे। है ना कमाल की बात? ये नंबर 3 इस नई जादुई दुनिया का एक बहुत ही खास हिस्सा था। सच में ये नज़ारा तो बिल्कुल किसी खूबसूरत सपने के सच होने जैसा था। अच्छा, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए अचानक उन दोस्तों को एक बहुत भारी आवाज सुनाई दी। पता है वो आवाज किसकी थी? वो किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक विशाल जादुई पेड़ की थी। उस पेड़ ने उन्हें चेतावनी दी कि काल रात्रि नाम का एक बहुत ही भयानक अंधेरे वाला राक्षस इस प्यारी सी दुनिया को निगलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। पेड़ ने उन तीनों बहादुर दोस्तों को एक बहुत ही खतरनाक लेकिन जरूरी मिशन सौंपा। उन्हें उस राक्षस की गुफा को ढूंढकर उसे खत्म करना था। और हाँ, उस जादुई पेड़ ने उन्हें रक्षा के लिए एक खास अस्त्र बनाने के मंत्र भी दिए। अब भाई, कोई भी बड़ा एडवेंचर बिना किसी मुसीबत के तो पूरा होता नहीं है ना? रास्ते में उन्हें निशा नाम की एक रहस्यमयी लड़की मिली। उसने कहा कि वो भी उस राक्षस को हराना चाहती है। तने को उस पर दया आ गई और उसने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन पाखी को ना कुछ गड़बड़ लग रही थी और उसका शक एकदम सही निकला। वो निशा कोई दोस्त नहीं बल्कि उसी काल रात्रि राक्षस की सेविका थी। जैसे ही वे राक्षस की गुफा के पास पहुंचे, निशा ने धोखे से तने को बेहोश कर दिया और इसके चक्कर में गुफा नष्ट होने के बजाय खुल गई और चारों तरफ भयानक डरावना अंधेरा फैल गया। अब एक लंबी सांस लीजिए और सोचिए, इतने बड़े धोखे के बाद अब क्या होगा? क्या हमारे ये बहादुर दोस्त यहाँ हार मान लेंगे? अरे बिल्कुल नहीं, उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी। असली जादू तो उनके अंदर था ना। आदित्य और पाखी ने उस घबराहट में भी अपनी एकजुटता यानी अपने टीम वर्क का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक साथ मिलकर उस घने अंधेरे में भी उम्मीद नहीं छोड़ी और पूरी ताकत के साथ वो जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया। और तभी आसमान से एक बहुत ही तेज रोशनी आई और आदित्य के हाथों में एक चमकता हुआ शानदार दिव्य अस्त्र आ गया। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अस्त्र को सीधा राक्षस की गुफा पर फेंक दिया और बस, कालरात्रि का वो पूरा अंधकार हमेशा हमेशा के लिए टूटकर बिखर गया। अब कहानी के दूसरे हिस्से में जाने से पहले चलिए हम सब मिलकर एक बहुत ही मजेदार सा काम करते हैं। अभी इसी वक्त अपने बगल में बैठे किसी सहपाठी की तरफ मुड़िए, उनसे बहुत ही प्यार से पूछिए कि आज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, और फिर उन्हें अपनी एक बहुत ही प्यारी और बड़ी सी स्माइल दीजिए। तो क्या समझे आप? यही कि टीम वर्क और दयालुता, ये सब सिर्फ किसी जादुई दुनिया की बातें नहीं है। ये तो हमारी इस असली दुनिया के सुपर पावर है और इसका इस्तेमाल कोई भी कभी भी कर सकता है। खैर, अब हम हिमराज गांव की इसी कहानी के दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं।
उसी गांव में जहां हमारे नन्हे दोस्तों ने बहादुरी दिखाई थी ना, वहां की जमीन अब पूरी तरह सूख चुकी थी। बारिश की एक बूंद तक नहीं थी। वहीं एक बहुत ही मेहनती लेकिन गरीब किसान रहता था, अशोक और उसकी पत्नी लीला अपनी सूखी और बंजर जमीन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। और पता है क्या, उनकी इसी परेशानी का फायदा उठाने के लिए वहाँ का एक बहुत ही निर्दयी और लालची जमींदार भैरव सिंह तैयार बैठा था। वो चाहता था कि बस किसी तरह से उनकी जमीन और उनका सब कुछ छीन ले। जरा सोच कर देखिए, एक अच्छे इंसान और एक बुरे इंसान की सोच में कितना बड़ा फर्क होता है। एक तरफ हमारे हीरो अशोक का सपना है जो पूरी तरह से निस्वार्थ है। वो बस इतना चाहता था कि उसकी जमीन पर फिर से फसल लहलहाए ताकि पूरे गांव का पेट भर सके। और दूसरी तरफ वो विलेन भैरव सिंह और उसका लालच। उसे गांव वालों की भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस अपना खजाना बढ़ाना था और गरीबों की जमीन हड़पनी थी। सच में एक अच्छे दिल और एक स्वार्थी दिल में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक दिन जब अशोक जंगल में बहुत उदास बैठा था तो हार मान लेने के बजाय उसे वहाँ एक रहस्यमयी बूढ़े बाबा मिले और उन्होंने अशोक को फिर से वही जादुई नंबर दिया जो हमने पहले देखा था, 3। लेकिन इस बार ये 3 छोटे छोटे जादुई बीज थे। बूढ़े बाबा ने कहा कि कड़ी मेहनत और असली जादू का फर्क उसे बहुत जल्द समझ आ जाएगा। अशोक और लीला ने पूरे मन से उन बीजों को बोया और अगली सुबह, अरे बाप रे, चमत्कार हो गया। जमीन से ऐसे छोटे छोटे पौधे उगाए जो बिल्कुल आसमान के टिमटिमाते तारों की तरह चमक रहे थे। सूखी और बेजान मिट्टी में मानो तारों जैसी रोशनी भर गई थी। पर आपको तो पता ही है, जहाँ खजाना होता है वहाँ लालची लोग कैसे न कैसे पहुँच ही जाते हैं। जब उस लालची जमींदार भैरव सिंह को इसका पता चला तो वो अपने गुंडों को लेकर उन पौधों को उखाड़ने पहुँच गया। लेकिन तभी उन चमकते पौधों से एक बहुत बड़ा जादुई दरवाजा खुला। एक ऐसा दरवाजा जो सीधा नक्षत्र लोक यानी सितारों की दुनिया में जाता था। वहाँ एक सुनहरी सी झील थी जिसमें अमृत जल भरा था जो किसी भी बंजर जमीन को हरा भरा कर सकता था। अब जरा अपना दिमाग दौड़ाइए और सोचिए, जब वो लालची जमींदार उस जादुई झील के अमृत को सिर्फ अपने खजाने के लिए चुराने की कोशिश करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा। वहाँ नक्षत्र लोक के एक बहुत ही विशाल रक्षक ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि ये अमृत केवल उन लोगों के लिए है जिनका दिल सच्चा और निस्वार्थ है। लेकिन घमंड और लालच में अंधे हो चुके भैरव सिंह ने किसी की एक न सुनी। वो अपनी ताकत के नशे में सीधा झील की ओर बढ़ गया और जैसे ही उस लालची इंसान ने उस पवित्र अमृत को छुआ, पता है क्या हुआ? पूरी की पूरी झील का पानी भयंकर आग की लपटों में बदल गया और वो जमींदार और उसका लालच उसी पल उस जादुई आग में हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो गए। तो देखा आपने क्या नतीजा निकला? अशोक और लीला के पास सच्चाई थी, उनकी मेहनत थी और इसीलिए रक्षक ने उन्हें बड़ी खुशी खुशी वो अमृत दे दिया। उन्होंने वापस आकर वो जल पूरे गांव में छिड़क दिया और देखते ही देखते सब कुछ फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। वहीं दूसरी तरफ भैरव सिंह का दिल सिर्फ लालच और बुराई से भरा था और उसका नतीजा पूरी तरह से विनाशकारी हुआ। ये हमें बहुत ही साफ साफ समझाता है कि कड़ी मेहनत और सच्चाई ही वो असली जादू है जो हम सबके जीवन में सच्ची खुशियां ला सकता है। तो बच्चों, आज की इन दोनों कहानियों से हमने आखिर क्या सीखा? यही ना कि असली खजाना कोई चमकता हुआ सोना या कोई जादुई अमृत नहीं होता। सच्चे खजाने की रेसिपी कुछ और ही है। इसमें चाहिए 40% दूसरों की मदद करने का जज्बा, 30% कड़ी मेहनत, 20% सच्चाई और 10% साहस। चाहे वो हमारे आदित्य और उसके दोस्तों का शानदार टीम वर्क हो या फिर किसान अशोक की मेहनत, दोनों ही कहानियों में जीत उसी की हुई जिसने सोने और लालच से ज्यादा दूसरों की भलाई और ईमानदारी को चुना। और इसी के साथ हम आज के इस जादुई और रोमांचक सफर के बिल्कुल आखिर में आ पहुंचे हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। हमने देखा कि हेमराग गांव के असली हीरोज ने अपने जादू और सच्चाई से अपनी दुनिया को बचा लिया, लेकिन ये जो हमारी असली दुनिया है ना, ये भी तो हमारी ही है ना। तो मेरे प्यारे और बहादुर खोजकर्ताओं, कल सुबह उठकर अपने पड़ोसियों, अपने दोस्तों या अपने परिवार की मदद करने के लिए आप सब अपनी दयालुता और अच्छाई वाली इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस बारे में सोचिएगा जरूर। और हाँ, इसी विचार के साथ नई चीजें खोजते रहिए, सीखते रहिए और अपनी इस दुनिया को जादुई बनाते रहिए।